बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 19 गूंगा मोहसिन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 112 पर हमारा सबक है गूंगा मोहसिन। शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि दूसरों की मदद करना कैसा काम है। जी बिल्कुल, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा काम है। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, बहुत नेकी का काम है। दूसरों के लिए कुर्बानी देने का कोई वाकया सुनाएं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, पढ़े होंगे या आपने देखे होंगे, आपके घर में से किसी ने कुछ ऐसा किया होगा। तो आप अपना वो वाकया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को सुना सकते हैं कि किस तरह से दूसरों के लिए कुर्बानी दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 113 पर हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज से। तो ख़ास अल्फाज दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मेरे साथ दोहराइएगा। मुश्तमिल होना, मशगूल होना, तुग़यानी, खूनख्वार, मलिया मेट करना, मुंतकिल करना। तो आइए सबक पढ़ते हैं। दरिया के किनारे मछेरों की बस्ती आबाद थी। सारे के सारे घर झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थे, यानी कपड़े और सरकंडे और बांस के साथ बने हुए खेमे थे जो झोंपड़ियों की शक्ल में थे, और सारे घर झोंपड़ियां ही थी। ज़्यादातर घर तो दरिया के किनारे रेतली ज़मीन पर थे। बस 2 घर एक दरियाई चट्टान के ऊपर वाक़या थे। मतलब सारे घर बाकी नशेब में थे, सिर्फ 2 घर ऐसे थे जो चट्टान के ऊपर थे, थोड़ी ऊंचाई पर थे। इन झोपड़ियों के बासी बहुत सादा जिंदगी बसर करते थे। बासी का मतलब रहायशी, बसेरा करने वाले, रहने वाले। मर्द सुबह सुबह अपने जाल लेकर कश्तियों से दरिया में उतर जाते और मछलियां पकड़ने में मशगूल हो जाते, मसरूफ हो जाते। जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मछलियां पकड़ लेता, वो उन्हें गधा गाड़ी पर लाद कर करीबी कस्बे में बेचने चला जाता। औरतें घर के कामकाज में मसरूफ़ हो जाती। बच्चों की देखभाल और खाना पकाने के अलावा वो जानवरों की देखभाल भी करती थी, उनके दाने पानी और चारे का इंतज़ाम करती थी। जिस किसी के पास बकरियां, गाय या भैंस होती, उसे चारा खिलाती, पानी पिलाती। गधा तो हर घर की ज़रूरत था। यह बारबरदारी और सवारी के काम आता था। बारबरदारी का मतलब है सामान उठाने के काम आता था। मछेरे दिन भर के काम से थक हार कर शाम को चौपाल गांव में वो जगह होती है जहां पर लोग फारग वक्त में इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। पीपल के एक बड़े दरख्त के नीचे जा बैठते। इस जगह को उन्होंने मिलजुल कर साफ सुथरा रखने का इंतजाम कर रखा था। औरतें बारी बारी इसकी सफाई भी करती थी। सफ़ा नंबर 114 पर हम पढ़ रहे हैं। शाम को जब सब लोग जमा होते तो एक दूसरे का हाल पूछते। अगर किसी को इस दिन शिकार ना मिला होता तो सब मिलकर उसकी मदद करते, गपशप लगाते, गीत गाते, और रात के साए गहरे होने पर, यानी रात ज़्यादा गहरी होने पर, ज़्यादा रात हो जाने पर अपने अपने घरों में चले जाते। बस्ती में कोई स्कूल नहीं था, ताहम मस्जिद में कुरान पाक पढ़ाने का इंतज़ाम था। बच्चे बच्चियां घर के काम करने, मछलियां साफ़ करने, जाल बुनने और मुरम्मत करने में बड़ों की मदद करते थे। जिंदगी बहुत सादा, सुस्त मगर पुरसुकून थी। चट्टान के ऊपर 2 घरों में से एक में माई जीनो अपने 10 साल के नवासे के साथ रहती थी। माई जीनो बहुत बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहती थी। उसका नवासा गुलाम मोहम्मद बोल नहीं सकता था, लेकिन बहुत अक्लमंद था। उसे जाल बुनना आता था। पहले तो वो गांव के किसी और शख्स के साथ कश्ती में मछलियां पकड़ने चला जाता था, मगर जब से नानी बीमार रहने लगी थी, वो उनकी देखभाल के लिए घर पर ही रहता था, क्योंकि घर पर नानी की देखभाल करने के लिए कोई और मौजूद ना था। वो नानी का ख्याल रखने के साथ साथ लोगों के जाल मुरम्मत करता या छोटे छोटे जाल बनाकर बस्ती वालों के हाथ बेचता, यानी कि वो नाकारा होकर घर में नहीं बैठा था। यूं उसे जो रकम मिलती उससे वो घर का खर्च चलाता और नानी के लिए दवा ले आता। अगस्त के आखिरी दिन थे। रात को पूरा चांद चमकता और पानी से भरे हुए दरिया का मंजर देखने के काबिल होता, यानी कि वो मंजर बहुत खूबसूरत नजर आता था। इन दिनों माई जीनो की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए गुलाम मोहम्मद को रात को भी जागना पड़ता था। उस रोज़ चांद पूरी तरह निकला हुआ था। नानी ने पानी मांगा और गुलाम मोहम्मद पानी लेने बाहर सहन में गया तो उसकी नज़र सामने दरिया की मौजों पर पड़ी। क्योंकि उसका घर ऊपर चट्टान पर था तो वहाँ से दरिया की मौजें साफ नज़र आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि दरिया की मौजें मामूल से ज़्यादा बुलंद हैं, यानी कि जिस तरह से
रूटीन में मामूल के मुताबिक उसकी मौजें हुआ करती थी, उस दिन मौजें थोड़ा बुलंद थी। लेकिन वो पानी लेकर नानी के पास गया, उन्हें पानी पिलाया और उनके पास बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि नानी ने फिर पानी मांगा। वो सुन तो नहीं सकता था, मगर नानी के इशारे अच्छी तरह समझ लेता था। वो फिर उठा और बाहर निकला। चांद अब काफ़ी ऊपर आ चुका था। गांव के चंद घरों में दिए जल रहे थे, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ लोग अभी जाग रहे हैं। गुलाम मोहम्मद ने चांदनी में देखा कि दरिया की मौजें और बुलंद हो गई हैं और ऊंची हो रही हैं और मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। उसने खतरा महसूस किया कि पानी बस्ती में दाखिल हो जाएगा। वो लोगों को खतरे से आगाह करना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि हमारा गांव खतरे में है, सैलाब के खतरे में है, मगर वो तो बोल ही नहीं सकता था। गुलाम मोहम्मद नानी को पानी पिलाने के बाद फिर बाहर निकला और दरिया को देखने लगा। मौजें और बुलंद हो गई थीं और किनारों से टकराने लगी थीं। गुलाम मोहम्मद ये जान गया था कि थोड़ी देर में पानी किनारों से निकलकर बस्ती में दाखिल हो जाएगा। कच्ची झोंपड़ियों में सोए हुए गरीब लोगों का सब कुछ बहा कर ले जाएगा। वो जल्दी से अंदर गया। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 115 पे पढ़ेंगे हम। नानी को बाहर सहन में खुली जगह ले आया, अपना सामान बाहर निकाला और झोंपड़ी को आग लगा दी। ये बहुत बड़े हौसले की बात होती है कि अपनी झोंपड़ी को आग लगा देना दूसरों को बचाने के लिए, ये एहसार कहलाता है। जो चंद लोग जाग रहे थे वो समझ गए माई जीनों की झोंपड़ी जल रही है। वो दौड़े दौड़े आए कि आग बुझा सकें। जूं ही ऊपर पहुंचे, गुलाम मोहम्मद ने दरिया की तरफ इशारा किया। सब ने देखा दरिया में तुग़यानी का माहौल है, यानी सैलाब का माहौल है, और खूंखार मौजें, ख़तरनाक मौजें बस्ती को मलिया मेट करने के लिए तैयार हैं, तबाह बर्बाद करने को, मिटा देने को तैयार हैं। सब लोग वापस घरों को गए, सोए हुओं को जगाया और अपना सामान और माल मवेशी ऊंची जगह पर मुंतकिल करने लगे। लोगों का बस्ती खाली करना था कि पानी बस्ती में दाखिल हो गया और झोंपड़ियां पानी में तैरती नजर आने लगी। सब लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो महफूज रहे। हर कोई एहसानमंद नज़रों से गुलाम मोहम्मद को देख रहा था, एहसानमंद नज़रों से, शुक्रगुजार नज़रों से। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था कि उसने अपने गांव के लोगों को, अपनी बस्ती के लोगों को बचा लिया। अगले दिन सब ने मिलकर पहले माई जीनों की झोंपड़ी तामीर की, फिर अपने कामों में लग गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक का मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।